दोस्तों आज मैं बताऊंगा स्ट्रेसफिन ऐप के बारे में। अगर आपका स्ट्रेसफिन ऐप से लोन है और वो लोन का पैसा आप नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि सर स्ट्रेसफिन के बारे में मुझे बताइए, अगर मैं इसका पैसा ना दे पाऊँ तो मेरे साथ क्या होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। सर मेरा घर गांव में है या मेरा घर सर शहर में है तो ये रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। अन्यथा सर ये जो है पेनल्टी बहुत लगा रहे हैं। मेरा 1 लाख का लोन था, वो पेनल्टी लगाकर सर अभी 70-80 हज़ार रुपये कर दिए 6-7 महीने में। कुछ लोग का ये सवाल है कि सर ये लीगल नोटिस की धमकी दे रही है, तो ये सब होगा क्या। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप स्ट्रेसफिन ऐप से लोन लिए हैं और वो लोन का पैसा आप नहीं चुका पाते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आपके साथ क्या होगा नहीं होगा। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल को नए देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेसफिन ऐप के बारे में। अगर स्ट्रेसफिन ऐप से आपका लोन है और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आपको जो है अभी आपके पास जॉब नहीं है या कोई मेडिकल परिस्थिति की वजह से आपने जो है उनसे लोन लिया और वो लोन का पैसा आप अभी रीपे करने में असमर्थ है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको जानना है कि सर इनका रिकवरी एजेंट आता है कि नहीं। दूसरे नंबर पर अगर सर ये रिकवरी एजेंट आते भी है तो ये सर क्या करेंगे। तीसरे नंबर पर सर इसमें क्या किसी भी तरह का लीगल एक्शन लिया जाता है। और एक बात सर, और एक चीज हर कोई पूछते हैं, सर ये सेटलमेंट कितने में होता है। तो डेफिनेटली मैं पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर मैं बता देता हूँ, अगर स्ट्रेसफिन ऐप से आपका लोन और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पाते हैं तो रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। देखिए आज के समय में स्ट्रेसफिन जो है वो काफी जगह जगह पर जो है अभी अपने रिकवरी एजेंट भेज रही है एजेंसीज के मदद से। अभी बहुत सारे जगह पर जो है स्ट्रेसफिन के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो घर है वो गांव के साइड में है, जैसे कि ट्रेन बस की सुविधा नहीं है, करीब करीब ट्रेन बस जो है वो 18-20 किलोमीटर और भी जाना पड़ेगा, बट उसकी सुविधा नहीं है, तो आपके पास रिकवरी एजेंट आने के चांसेस ना के बराबर। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 100% आपके पास जो है इसका रिकवरी एजेंट आएंगे। लेकिन आपका अमाउंट अगर लगभग 20,000 से ज्यादा है तो 20,000 से कम है तो नहीं आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन 20,000 से लेकर, जैसे कि इनका बताया गया है कि 10,000 से लेकर 5 लाख का लोन देते हैं, तो ये जो है आपका 1,70,000 के ऊपर भी अगर अमाउंट जाता है तो रिकवरी एजेंट आते हैं। तो ये केस में मैं बता देता हूँ दोस्तों, रिकवरी एजेंट सिटीज में आएंगे, गांव के साइड में रहते हैं, सुविधा नहीं है, ट्रेन बस बहुत सारे जो जीविका रहती है उसकी सुविधा नहीं है, तो वो फिर नहीं आएंगे। अब इसके बाद आ जाता है कि सर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे तो सर इसमें क्या किसी तरह का सर पुलिस केस होता है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, कोई भी लोन में आपका अनसिक्योर्ड किसी भी तरह का लोन है उसमें पुलिस केस नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का एफआईआर रजिस्टर नहीं होता। ये सिर्फ कहीं ना कहीं आप लोगों को डराने के लिए बताया जाता। तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए कि आप लोन का पैसा नहीं दे रहे तो आपको जो है पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आपने जो लोन लिया था ना वो बैंक या एनबीएफसी से लिया था, आपने किसी भी पुलिस अधिकारी से लोन नहीं लिया था, तो इसको बिल्कुल ही आप जो है साइड में रखिए, ये चीज बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए। और एक चीज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, आपके पास जो रिकवरी एजेंट आएंगे वो एक एजेंसी द्वारा भेजा गया रिकवरी एजेंट है, ना कि वो कोई कंपनी। जैसे कि आपने स्टेटसफिन से लोन लिया और उस एप्लीकेशन का वो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, वो जो है एक एजेंसी के थ्रू आप रिकवरी एजेंट है। और वो आएंगे ना तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वो आपको घसीटते हुए ले जाएंगे, वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, वो कोई ईडी सीबीआई के व्यक्ति नहीं है, तो आपको डर क्या चीज का है। और उनकी कोई ऐसी मतलब वो आपको डरा नहीं सकते, डेफिनेटली ये चीज समझ लीजिए। और डराते भी है ना तो आप उनको डराइए कि कभी भी वो आते हैं ना, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कभी भी स्ट्रेसफिन के रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनके पास ना ऑफिस आई कार्ड, अगर रहता भी हो तो बहुत कम पर्सन के पास ऑफिस आई कार्ड रहेगा, तो हाउस विजिट लेटर नहीं रहेगा और
DRS सर्टिफिकेट मतलब उनका जो एजेंसी है उनका लाइसेंस वो नहीं दिखा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर दो चीज भी नहीं दिखा पाते या एक चीज भी नहीं दिखा पाते तो आप उनको डायरेक्टली कहिए हमें आपसे कोई बात नहीं करना, और आपकी जो कंपनी की जो लीगल प्रोसीडियर है वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो बस और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप 112 पर या 100 नंबर पर आप कॉल करके पुलिस बुलाकर उसको जो है अरेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरह से वाकई समझ कर बूझ कर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और एक चलाते हैं कि लीगल एक्शन। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये कंपनी है जो लीगल एक्शन की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ये क्या होती है, इसको जो है देखिए एक चीज मैं बताता हूँ। अगर आज के समय में एक एग्जांपल के तौर पर आपने किसी दोस्त के को उधार दिया है और उसने जो है आपने एक लमसम कोई भी 1 लाख का अमाउंट आपने उधार दिया और उसको आपने कहा था कि 10 महीने में जो है वो 10,000 करके दे देने के लिए। अब वो 2 महीने देने के बाद वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो आप अपना पैसा छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। तो डेफिनेटली ये भी उसमें वही चीज है, बैंक भी है या NBFC भी है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो वो बहुत सारी कुछ आपको डराएंगे धमकाएंगी, जिस तरह से भी हो उनका पैसा निकला है। लेकिन एक चीज और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, इसके लिए ये कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये अगर कोर्ट में जाएंगे ना तो इसको ही फटकार मिलेगी। इतना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लगभग लगभग अगर 1 लाख का लोन है आपका और 6-8 महीने 10 महीने में ही जो है इसको ये डबल कर देते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए कर देते हैं। तो इतना इजी नहीं होता है। तो ये चीज क्या है ना, ये इसीलिए ये डरा कर आपसे पैसा निकालने की फिराक में रहते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडियर नहीं रहता है। और इसके बाद और एक चीज, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये सेटलमेंट कितने में होगा। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, कभी भी कोई भी बैंक या NBFC को सेटलमेंट के लिए आप अपने तरफ से ऑफर मत दीजिए। अगर आप अपने तरफ से ऑफर देते हैं यानी कि बैंक के पास ये मैसेज जाता है कि आपके पास कहीं ना कहीं पैसा है और वो पैसा आप जानबूझकर नहीं दे रहे। डेफिनेटली अगर पैसा है तो बैंक या NBFC उनकी जो मतलब पैसे की डिमांड है ना वो उनके तरफ से करेंगे। यानी कि अगर आपका 1 लाख का लोन ड्यू है तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप एक काम कीजिए 70,000 75,000 पे कर दीजिए, हम आपका लोन जो है वो सेटल कर देते हैं। अगर आप 70-75% भी दे पाइएगा तो आप जो है 100% भी दे पाइएगा। तो सेटलमेंट के लिए क्या है ना, वेट करना होगा, इंतजार। क्योंकि जितना देर होगा जितना लेट होगा उतने बैंक को लगता है या NBFC को लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है। तो डेफिनेटली लास्ट में जाकर वो जो है सेटलमेंट कर लेते हैं। अब आते हैं सेटलमेंट कितने में होता है। देखिए ज्यादा से ज्यादा ये जो है 20 से 25% तक में या 30% ये अमाउंट पर जो है वो सेटलमेंट इजिली कर लेते हैं। अगर आपका लोन जो है 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख इस अमाउंट 4 लाख इस अमाउंट पे तो 30% तक ये जाते हैं। अगर इससे कम है जैसे कि 70,000 75,000 ऐसा अमाउंट है तो ये जो है ये 20% तक जाइएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल मत जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मैं पूरी सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर दोस्तों वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को पहली बार देखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसी लोन रिलेटेड जो लोन का पैसा आप नहीं दे पाते हैं उसके रिलेटेड इस चैनल पर जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अभी के लिए दोस्तों इतने, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।